नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि खाने को यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको चार्ज कैसे किया जाए। सबसे पहले यह बताता हूं कि भोजन को चार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अब मन जैसा रहेगा तो वही चीज हमारे साथ में होने लगेंगी, है ना। और खाना जो हम खाते हैं या पानी जो हम पीते हैं, सबसे पहले बात करते हैं खाने की। खाना जो होता है कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किन हाथों से होकर के आ रहा है, किसकी कैसी नेगेटिविटी खाने में आ जाती है। क्योंकि दोस्तों भोजन जो होती है, खाना जो होता है, ये हमें एनर्जी देता है। भोजन जो है इससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी में जो काम कर रही है, जिससे हमारी बॉडी चलती है, ये भी एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है। तो भोजन में क्या हो सकता है कि जहां से भोजन आ रहा है वहां पर हो सकता है कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भोजन में है, कुछ नेगेटिविटी है, और वही भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आपके ऑरा में आती है और वही चीज आपकी जिंदगी में रियलिटी बनती है। अब दूसरी बात यह आती है कि जो भोजन पका रहा है, अब वो आपके घर का सदस्य ही क्यों ना हो, अगर वो भोजन पका रहा है उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है जब वो भोजन पका रहा है। भोजन को पकाते समय उसकी नजर भोजन पे है, उसके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उसकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी भोजन में एक एनर्जी के थ्रू उसमें समा रही है। अब एक परेशान, यदि घर में एक पर्सन कोई परेशान है तो उसके कारण पूरा सदस्य, घर के सारे सदस्य परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सारी नेगेटिविटी भोजन में आ गई। आपने भोजन ग्रहण कर लिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भोजन की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कैसे करें। छोटा सा सिंपल सा एक तरीका है, आप डेली इसको कर सकते हैं। 2 मिनट करेंगे और आपको, और इसको करने के बाद में फिर आप खुद देखेंगे कि आपको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले जब हम इस दुनिया में आते हैं दोस्तों, तो भगवान ने ऑटोमेटिक हमारे 2 हाथों में एक एनर्जी देकर के 20% एनर्जी हमारे हाथों में होती है, जो भगवान ने स्वयं एक शक्ति हमारे हाथों में दी होती है। तो भोजन जब भी आप ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले बैठ जाएं। और दोस्तों भोजन की नेगेटिविटी हटाने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले भगवान को और साथ में जहां से भोजन आया है उसको धन्यवाद जरूर करें। जिसने भोजन उगाया है, कहा जाता है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इस जगत के पालनहार हैं, और वही किसानों के रूप में, किसान का रूप धारण करके इस पृथ्वी में अनाज बोते हैं, उगाते हैं। तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करिए कि आपको भोजन प्राप्त हुआ। भगवान को धन्यवाद करिए, जिसने भोजन को उगाया उसको धन्यवाद करिए, जिसने भोजन सिद्ध किया, जिसने भोजन को पकाया उसको धन्यवाद करिए, और आपको आज भोजन मिला इसके लिए धन्यवाद करिए। और भोजन की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे दूर करना है वो उपाय भी मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने जोर से इस तरीके से आपको रगड़ना है, ठीक है। जब इसमें बहुत एकदम हाथ, दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं, एक एनर्जी आ जाएगी हाथों में, तो आपको भोजन को देखते हुए आपको ये बोलना है, आपको ये लग रहा है कि भोजन में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो भगवान से आपको बोलना है, हे परमपिता, अपने इष्ट देवता का नाम ले सकते हैं, इस भोजन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी नकारात्मकता है, ये सारी दूर हो जाए, ये भोजन पवित्र हो जाए, ये भोजन अमृत बन जाए, आपका प्रसाद बन जाए। जब दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं तो ये सिर्फ भोजन है, लेकिन अगर इसको प्रसाद बना करके खाएंगे तो इसके आपके जो अंदर की आत्मा है, आपकी एनर्जी है, ये शुद्ध हो जाएगी। इसी तरीके से आपने काफी लोगों को सुना होगा, काफी लोग कहते हैं कि उनके यहां का एक गिलास पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो पानी ना पीने का मतलब ये होता है, पानी और भोजन में एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त होती है कि उनके घर की नेगेटिव एनर्जी, अगर उनके घर में, जिसके घर में ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वहां का यदि हम पानी ले लेते हैं तो उनके यहां की सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है और हमारे ऑरा से हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, और घर में प्रवेश करती है तो परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार भोजन कहां से, किसके घर से कैसे चल करके आया है, किस चीज की नेगेटिविटी, उस नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन ने ग्रहण की है, उसके बाद वो आप तक पहुंचा। तो इन चीजों को निकालना बहुत जरूरी है। आप डेली इस चीज को करिए। और दोस्तों एक बात, कि कभी भी भोजन को अधूरा ना छोड़ें, उतना ही भोजन लें जितना कि आप ग्रहण कर सकें। एक एक दाना बहुत कीमती होता है। और पानी को भी दोस्तों नहाते समय, जब आप नहाते हैं तो पानी को भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हाथ को रगड़िए और जो पानी जिससे आप नहाते हैं उसको शुद्ध करिए, उसको पॉजिटिव बनाइए।
दोनों हाथों को रगड़ के इसके हाथ की गर्मी से धीरे धीरे आप ऐसे करिए कि पानी पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है। ऐसे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपका ऑरा जो है, आपका आभा मंडल शुद्ध होगा, और आभा मंडल शुद्ध होगा तो जो परेशानियां, जो नकारात्मक ऊर्जा परेशानियां देती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, इसको आपको डेली करना चाहिए। और सबसे पहले परमपिता को धन्यवाद करना सीखिए कि आपको भोजन की प्राप्ति हुई, क्योंकि हमारे देश में या पूरी दुनिया में काफी लोग ऐसे हैं जिनको 2 दिन में मुट्ठी भर खाना मिलता है। आप लोगों को फिर भी खाना मिल रहा है तो उस चीज के लिए धन्यवाद करिए। अनाज ही ब्रह्म है, अनाज ही आपका निर्माण कर रहा है, अनाज ही है जो आपको चला रहा है, भोजन ही आपको चला रहा है। तो इसको पवित्र करके खाइए, इसको प्रसाद बना करके खाइए, इसकी नेगेटिविटी को हटाइए। सिंपल सा तरीका है, दोनों हाथ को रगड़िए, जब इसमें गर्मी आ जाती है तो धीरे धीरे इसको ऐसे करके इसके ऊपर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई है। अब ये भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये भोजन भगवान का प्रसाद है, अब ये भोजन अमृत है, ये समझ करके भोजन ग्रहण करिए। ऐसे में भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर, आपका ऑरा शुद्ध रहेगा, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी। बहुत सारी परेशानियां दोस्तों से छोटे छोटे उपायों से दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।